मॉर्गन स्टैनले ने कहा है कि सेंसेक्स इज एज इनएक्सपेंसिव एज इट गेट्स, यानी सबसे सस्ता मौका है टू एंटर इनटू द इक्विटीज मार्केट गोल्ड के कंपैरिजन में। लेकिन क्या ये सच में एक सही सिग्नल है? चलिए इस टॉपिक को थोड़ा और एनालाइज करते हैं। बात कुछ इस तरह है कि मॉर्गन स्टैनले ने सेंसेक्स को कंपेयर किया है गोल्ड के साथ, और उनका कहना है कि अगर हम सेंसेक्स को गोल्ड आउंसेस में मेजर करें तो आज के सेंसेक्स का वैल्यूएशन 2003, 2004 और 2008, 2009 जैसे लेवल्स के आसपास है। मतलब कभी भी स्टॉक मार्केट इतना चीप नहीं दिखाई दिया। समझो, सेंसेक्स को जो हम चीप बोल रहे हैं वो चीप रिलेटिव टू गोल्ड प्राइस है। गोल्ड ट्रेडिशनली सेफ हेवन होता है, और जब अनसर्टेनिटी बढ़ती है इन्वेस्टर्स गोल्ड की तरफ जाते हैं। एशिया और इंडिया में भी ऐसा ही है, ये ट्रेंड हिस्टोरिकली भी देखा गया है। और एक इंटरेस्टिंग पॉइंट, मॉर्गन स्टैनले के डेटा के हिसाब से इंडियन हाउस होल्ड्स के पास गोल्ड वेल्थ लगभग 3 टाइम्स ज्यादा है इक्विटीज से। मतलब लोगों के पास गोल्ड वेल्थ इज अराउंड $3682 बिलियन, जबकि इक्विटी वेल्थ सिर्फ $1185 बिलियन है। इसका मतलब क्या है? इंडिया में गोल्ड का इमोशनल और कल्चरल इंपॉर्टेंस अभी भी बहुत ज्यादा है। लोग घर और शादी जैसे ओकेजन्स के लिए गोल्ड रखना पसंद करते हैं, लेकिन जब इक्विटी एलोकेशन कम होता है तो स्टॉक मार्केट वैल्यूएशन मल्टीप्लाई नहीं होता। डेटा के हिसाब से मार्च 2025 तक इंडियन हाउस होल्ड्स ने $574 बिलियन गोल्ड में सेव किया, जबकि इक्विटीज में सिर्फ $292 बिलियन डिपॉजिट हुआ। यानी गोल्ड पे ज्यादा इन्वेस्ट हो रहा है इक्विटीज के कंपैरिजन में। कंक्लूजन, लोगों का प्रेफरेंस अभी भी गोल्ड है और इस वजह से सेंसेक्स को सस्ता माना जा रहा है एज कंपेयर टू गोल्ड। लेकिन एक और सरप्राइजिंग बात यह है कि मॉर्गन स्टैनले के रिपोर्ट में एक सेक्युलर शिफ्ट का जिक्र हुआ है। अब ये सेक्युलर शिफ्ट क्या है? इसका मतलब ये होता है कि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल चेंज, it can be into anything, but this time here it means into investments, जो सिर्फ 1 से 2 साल का ट्रेंड नहीं होता, जो इकोनॉमिक साइकिल, मार्केट क्रैश या टेम्पररी रैली से भी ज्यादा गहरा होता है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड, बजट, इलेक्शंस, रेट कट्स, सेकुलर शिफ्ट, लोगों की आदतें, सेविंग्स, बिहेवियर, माइंडसेट का बदलाव। मॉर्गन स्टैनले जब सेकुलर शिफ्ट बोलता है तो वो कह रहा है कि इंडियंस का पैसा रखने का तरीका परमानेंटली चेंज हो रहा है। पहले इंडिया का सेविंग पैटर्न कैसा था? हिस्टोरिकली इंडिया में सेविंग्स का फोकस था गोल्ड, रियल एस्टेट, फिक्स्ड डिपॉजिट्स।